नमस्कार दोस्तों, कहो कहानी इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी मेरे साथ। बिना वक्त ज़ाया किए कहानी को शुरुआत करते हैं। हर किसी का खुद का घर होने का एक सपना होता है, पर कुछ लोगों को अपने घर से इस कदर प्यार या इस कदर लगाव हो जाता है कि मरने के बाद भी उनकी आत्मा उस जगह को छोड़ नहीं पाती। ज़्यादातर ऐसा तब होता है जब कोई उस जगह पर ही किसी का कत्ल कर दे। तब वो आत्मा अपना बदला लेने के लिए और उस जगह के लगाव की वजह से उस घर को श्रापित कर देती है और हमेशा के लिए मरने के बाद भी उस जगह से जुड़ जाती है। आज की कहानी ऐसे ही बदले की कहानी है। मेरा नाम आसिफ है और ये घटना तब की है जब मैं 22 साल का था और नौकरी की तलाश में था। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होने की वजह से मुझे बस जैसी भी कोई नौकरी मिल जाए मुझे मंजूर थी। तब मेरे चचा जान की पहचान से मुझे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर चौकीदार की नौकरी मिल गई। नौकरी पर रखने वाले आदमी ने मुझे उस साइट पर चौकीदारी के बहुत ही अजीबोगरीब नियम बताए थे, जिनको सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। जो कुछ नियम उसने बताए थे वो कुछ ऐसे थे। साइट का काम पिछले 2 सालों से रुका हुआ है। वहाँ कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है। कंस्ट्रक्शन का सामान तो काफ़ी वहाँ पड़ा है, पर साइट की निगरानी केवल दिन में ही करनी है, रात में नहीं, क्योंकि रात में वहाँ कोई चोरी हो नहीं सकती। और ऐसा लगे भी कि कोई चोर उस बिल्डिंग में घुसा भी है और कुछ आवाजें आए तो भी अंदर बिल्कुल नहीं जाना। ड्यूटी आधे महीने की ही होती है, मतलब 15 दिन की। 15 दिन बाद दूसरा वॉचमैन आ जाएगा, तभी मैं अपने घर जा सकता हूँ। उससे पहले अगर गया तो पेमेंट नहीं मिलेगी। और सबसे जरूरी बात ये कि अंधेरा होने के बाद बिल्डिंग के अंदर बिल्कुल नहीं जाना, और ना ही अंधेरा होने के बाद बिल्डिंग के अंदर रुकना है, चाहे बिल्डिंग में कोई चोर ही क्यों ना आ जाए। बिल्डिंग से चाहे कैसी भी आवाजें आए, कुछ भी दिखे, अंधेरा होने के बाद बिल्डिंग में अंदर नहीं जाना है। बिल्डिंग के बाहर ही पास में मेरे रहने के लिए एक कमरा और टॉयलेट बना हुआ था। उस कमरे में जरूरत का सारा सामान था, जैसे गैस चूल्हा, दवाइयाँ, राशन, सब कुछ। ये सारा सामान हर महीने में पहुंचा दिया जाता है। मुझे ये नौकरी बड़ी अच्छी लगी। 15 दिन में पूरे महीने की सैलरी जो मिल रही थी, पर मुझे ये जो शर्तें और नियम थे ये बड़े अजीब लगे कि दिन में मैं साइट पर कहीं भी घूम सकता हूँ, बिल्डिंग में आ जा सकता हूँ, पर अंधेरे में बिल्कुल नहीं। मैंने जब उस आदमी से इस सब के बारे में पूछा तो उसने बस यही कहा था कि जितना कहा जाए उतना काम कर, ज्यादा सवाल जवाब नहीं। तो मैंने फिर ज्यादा कुछ पूछा नहीं, मैंने नौकरी के लिए हाँ कर दिया था। वो कंस्ट्रक्शन साइट शहर से काफी दूरी पर थी। जब मैं पहले दिन वहां पहुंचा तो साइट के बाहर ही एक वॉचमैन एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी गोद में एक बैग था जिसमें उसका रहने का निजी सामान होगा। अब आज से 15 दिन तक मेरी ड्यूटी थी। उसने जाते जाते मुझसे बस यही कहा कि 15 दिन बाद दोपहर तक आ जाऊंगा, और सबसे जरूरी बात कि मालिक ने तुमको यहां काम करने के नियम बताए होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी सुनाई दे या दिखाई दे, बिल्डिंग के अंदर अंधेरा होने के बाद कदम नहीं रखना। मैं उसकी बात सुनकर बिल्डिंग को देखने लगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया और इस तरह मेरी ड्यूटी शुरू हो गई थी। मेरा पहला दिन तो जैसे तैसे गुजर गया, पर रात होते होते मेरी हालत खराब होने लगी थी। उस जगह के आसपास कुछ नहीं था, ना तो कोई मकान और ना ही कोई दुकान। दिन भर मैंने उस साइट को और बिल्डिंग को कई बार हर फ्लोर पर जाकर देख लिया। साइट के चारों ओर काफी घूम भी लिया, और उस दिन मैंने टाइम पास करने के लिए मोबाइल पर काफी गेम खेले और मूवी भी देख ली। उस साइट पर कुल 9 फ्लोर की 6 बिल्डिंग बनाई जानी थी, पर केवल 2 बिल्डिंग ही बनी थी। एक बिल्डिंग का 9 मंजिल का काम पूरा हो चुका था, पर दूसरी बिल्डिंग के अभी 8 फ्लोर ही बने थे। बाकी बिल्डिंग के लिए बस नींव ही डली थी।
उस 8 फ्लोर वाली बिल्डिंग के ही कुछ फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन का सारा सामान रखा हुआ था। जब से काम वहां बंद हुआ था तब से वो सामान वहीं पड़ा हुआ था। मैंने तकरीबन 9 बजे अपना खाना बनाया होगा और फिर मैं वॉचमैन के लिए बने उस कमरे में ही सोने के लिए चला गया। शहर से दूर होने की वजह से उस जगह पर ठंड बढ़ती जा रही थी। उस कमरे में तो नेटवर्क आता ही नहीं था। हाँ, पर बिल्डिंग की छत पर जाने पर मोबाइल में नेटवर्क आ जाता था। इसलिए मैंने दिन में ही एक मूवी और डाउनलोड कर ली थी। मैं पलंग पर लेटे लेटे ही मूवी देख रहा था और तब मेरी आंख लग गई। मैं आधी नींद में था शायद। तभी बीच रात मुझे किसी लड़की के चीखने की आवाज आई। मैं झट से बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उस आवाज से यह तो समझ आ गया था कि वो आवाज मोबाइल में से नहीं आई थी, वो आवाज कहीं बाहर से आई थी। तो मैंने अपनी टॉर्च उठाई और कमरे से बाहर आ गया। मैं इधर उधर टॉर्च की रोशनी मारकर देखने लगा। मैंने पहले बिल्डिंग की तरफ टॉर्च मारकर इधर उधर अच्छे से देखा, तब मुझे कुछ नहीं मिला। पर फिर मैंने दूसरी बिल्डिंग की तरफ देखा। उस बिल्डिंग के 5वें माले के एक कमरे की लाइट जल रही थी और कोई उस कमरे की खिड़की पर खड़ा था। मुझे बस वहां किसी की काली परछाई सी दिखाई दे रही थी। वो जो कोई भी था, जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, वो परछाई कमरे के अंदर सरकते हुए गायब हो गई। अब मैंने उस बिल्डिंग के अंदर जाने का मन बनाया और मैं जब उस बिल्डिंग के अंदर घुसा ही था कि मुझे बिल्डिंग के मेन हॉल में किसी की खून से सनी लाश पड़ी हुई दिखाई दी। मैं मन में सोचने लगा, ये किसकी लाश है? कौन इस बिल्डिंग के अंदर आया होगा? तब मुझे उस वॉचमैन और मालिक की बातें याद आने लगी कि अंधेरा होने के बाद बिल्डिंग में अंदर नहीं जाना है। तभी वो लाश हंसते हुए सीढ़ियों से बिल्डिंग के अंदर ही चली गई। ये नजारा देख मैं बहुत ज्यादा घबरा गया और उल्टे पांव बिल्डिंग से बाहर आ गया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं जल्दी से अपने कमरे में गया और मालिक को फोन लगाया। तब शायद मालिक नींद में थे, इसलिए उसने एक बार तो मुझे पहचाना ही नहीं। मैंने घबराते हुए उनसे कहा, हेलो 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 मालिक, मैं आसिफ बोल रहा हूं। मैंने बिल्डिंग के अंदर अभी किसी की लाश देखी और फिर वो लाश हंसते हुए ऊपर चली गई। मुझे वहां से किसी के चीखने की आवाज। शायद वो अपनी नींद टूटने की वजह से गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने मेरी पूरी बात सुने बिना ही मुझे फटकारते हुए कहा, तुम्हें एक बार जो कहा वो समझ नहीं आता क्या? अंधेरा होने के बाद चाहे जो हो, बिल्डिंग के अंदर नहीं जाना है। और डरो मत, वो कभी भी उस बिल्डिंग के बाहर नहीं आती। इतना कहकर उन्होंने फोन कट कर दिया। मैं बहुत डरा हुआ था और पहले ही दिन कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और पलंग पर लेट गया। मेरी नींद उड़ चुकी थी, पर रात को जाने कब मेरी आंखें लग गई। सुबह मैं तकरीबन 9 बजे उठा। उठते ही मैं उस बिल्डिंग की तरफ गया। अब वहां कोई खून, कोई लाश, कुछ नहीं था। मैंने घबराते हुए बिल्डिंग के हर फ्लोर का अच्छे से मुआयना कर लिया। सब कुछ वैसा ही था, वहां कोई नहीं था। यहां तक कि वहां पड़ा हुआ कंस्ट्रक्शन का सामान भी कल जैसा ही पड़ा हुआ था। उस दिन के बाद 13 दिन गुजर गए। हर रात उस बिल्डिंग से कभी चीखने की आवाजें आती तो कभी किसी के रोने की, कभी कोई सरकता हुआ इधर से उधर बिल्डिंग में रात को डोलता रहता। पर मैं कभी भी रात में कमरे से बाहर ही नहीं निकला। टॉयलेट जाना होता था तो टॉयलेट भी कमरे से ही अटैच था, तो कमरे से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं थी। 13 दिन हो गए थे, पर फिर मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। तब दोपहर को किसी आदमी की आवाज बाहर से आई, कोई है अंदर? मुझे मालिक ने भेजा है। मैं किसी तरह से उठकर बाहर गया। बाहर एक 32-34 साल का आदमी खड़ा था। उसने अपना नाम रियाज बताया और फिर उसने मेरा हालचाल पूछा। मैंने कहा कि तबीयत थोड़ी खराब है। उसने फिर कमरे का और कमरे में रखे सामान का मुआयना किया। वो अपने साथ नमकीन, स्नैक्स, राशन का सामान, सब्जियां और दवाइयां भी लाया था। उसने जाते जाते मुझसे पूछा
कि किसी और चीज की जरूरत है? मैंने ना में जवाब दिया। इसके बाद उस आदमी ने कहा कि उसको साइट का मुआयना करना है। मैंने उसको बताया कि मेरी तबीयत बहुत खराब है और मेरी हालत ऐसी नहीं है कि चल फिर भी पाऊं। तो फिर उस आदमी ने मुझसे कमरे की चाबियां मांगी। मैंने उसको चाबी पकड़ा दी। कुछ आधे घंटे बाद मुआयना करके वो आदमी मेरे पास आया और चाबियां मुझे थमाकर वापस चला गया। उसके बाद उन्होंने कमरे का सारा सामान और दवाइयां भी चेक कर ली और फिर वो चाबी मुझे देकर वहां से चले गए। मेरी हालत काफी खराब थी और दूसरा वॉचमैन भी अभी तक वापस नहीं आया था। अंधेरा होने में भी अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था और अब उसके आ जाने की उम्मीद भी नहीं थी। मुझे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी क्योंकि कुछ दिनों से मैंने खाना भी नहीं खाया था। तो मैंने बिस्कुट खाकर ही दवाइयां ले ली और सोने चला गया। दवाइयों की वजह से मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। कुछ ही देर में मैं नींद के आगोश में चला गया। वक्त का पता ही नहीं चला, लेकिन किसी गाड़ी की आवाज को सुनकर मेरी नींद टूट गई। मैं किसी तरह कंबल ओढ़कर बाहर चला गया। आंखों में नींद इतनी ज्यादा थी कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था, पर फिर भी मैं बाहर गया और जैसे ही मैं बाहर गया, एक आदमी बिल्डिंग से बाहर आकर मेरे पास ही गिर गया और कहने लगा, मैंने उसको देखा। वो आंखें, उसके हाथ कुछ भी इंसानी नहीं है। वो कोई प्रेत है, कोई चुड़ैल है। मैंने उसको सामने से देखा। वो मुझे मार डालेगी। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैंने उसको शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ, वो यहां नहीं आ सकती। चलो मेरे साथ अंदर चलो। मैंने उसको अपना कंबल उड़ाया और अपने साथ कमरे के अंदर ले गया। मैंने सबसे पहले उसको पानी पिलाया और फिर पूछा कि उसका नाम क्या है। उसने कांपती आवाज में अपना नाम यूसुफ बताया और कहा उसको रियाज ने भेजा है। मैंने उससे कहा, पहले तो तुम शांत हो जाओ और बताओ अंदर क्या हुआ था, तुम अंदर क्यों चले गए थे। उसने सर झुकाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं यहां चोरी करने आया था। रियाज ने मुझे बताया था कि यहां बिल्डिंग में काफी कीमती सामान और कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली मशीनें रखी है। मैंने पूछा कि ये रियाज कौन है। तब उसने बताया, वो जो आदमी आपको दवाई देने आया था, उसका असल में नाम रियाज ही है और उसने आपकी दवाई में नींद की गोली भी मिला दी थी ताकि आपको नींद ज्यादा आए। वो उस साइट के पीछे गाड़ी लेकर खड़ा है। हमारा प्लान था कि सामान चोरी करेंगे और गाड़ी में भरकर निकल जाएंगे। मैं जब बिल्डिंग के अंदर गया तब मुझे एक औरत एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए दिखाई दी। वो कोई औरत थी शायद। मैंने उसको आवाज दी कि कौन हो तुम और इतनी रात को यहां क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो ऊपर जाने लगी तो मैं उसके पीछे पीछे ऊपर जाने लगा। पहली मंजिल पर गया तब तक वो औरत गायब हो चुकी थी। तब मुझे ऊपर की तरफ से किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। फिर मैं ऊपर 5वीं मंजिल तक चला गया। अब मुझे वो आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने वहीं पड़ी एक लोहे का सरिया उठा लिया और चुपके से अंदर झांक कर देखने लगा। तब मुझे वो औरत बालकनी में खड़ी दिखाई दी तो मैंने फिर से उसको आवाज दी कि कौन हो तुम, इस वक्त यहां क्या कर रही हो। पर फिर से उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन तब वो मुझे एकटक देख रही थी और उसने अपनी नजरें मुझ पर गड़ाए हुए थी और फिर वो एक एक कदम पीछे हटने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो औरत क्या करना चाह रही थी। मैं मन में सोच रहा था कि क्या पागल औरत है ये। आखिर मैंने उसको चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो क्या, मरना चाहती हो क्या। और फिर वो बालकनी से चीखते हुए नीचे कूद गई। उस औरत की चीख सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं दौड़ते हुए बालकनी तक गया और नीचे देखा, लेकिन नीचे कोई नहीं था। तब मुझे ख्याल आने लगा कि कहीं ये कोई छलावा तो नहीं था। तब मुझे मेरे पीछे से हंसने की आवाज आने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा
तो वही औरत वो वही थी। उसका चेहरा देख मेरे हाथ पांव जम गए। उसकी आंखें देख मेरे पसीने ही छूट गए। उसकी आंखों का सफेद वाला भाग गायब था। डर से मेरी हालत खराब होने लगी थी। सच कहूं तो मुझे पता ही नहीं कि मैं यहां कैसे आया। मैं नीचे आया तो देखा कि रियाज गाड़ी लेकर भाग चुका था। मुझे यूसुफ की बात समझ आ गई थी कि जिस प्रेत को मैंने दूर से देखा था उसने उसको करीब से देख लिया था। पर अच्छी बात यह थी कि यूसुफ की जान बच गई थी। उसका बदन अब भी कांप रहा था और उसको बुखार भी हो गया था। मैंने उसको दवाइयां देते हुए कहा कि मैं मालिक से इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। फिलहाल तुम आराम करो और अब फिक्र मत करो, वो कभी भी उस बिल्डिंग के बाहर नहीं आती है। तभी अचानक से कमरे के अंदर का बल्ब झपकने लगा। मैं बल्ब के स्विच को बंद चालू करता इससे पहले ही सब तरफ अंधेरा हो गया था। टॉर्च कहाँ रखी थी यह भी मुझे याद नहीं। तब मैंने रियाज को टॉर्च ढूंढने को कहा और खुद भी टॉर्च ढूंढने लग गया कि तभी हमें किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। उस आवाज को सुनकर मैं एकदम से खड़ा हो गया। उस आवाज को सुनकर यूसुफ कहने लगा, भाईजान ये क्या है? ये किसके रोने की आवाज है? मैंने श्श करके उसको शांत रहने को कहा। उसने फिर आगे कहा, भाईजान ये आवाज तो इसी कमरे से आ रही है। वो रोने की आवाज सुनकर मेरा शरीर सुन्न पड़ गया था। मैं यूसुफ से कुछ कहता उससे पहले ही किसी के गुस्से से भरी सांसों की आवाजें आने लगी और इसके ठीक बाद यूसुफ के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं अपनी जगह पर ही जम गया था। वो प्रेतात्मा यूसुफ को खींचते हुए बाहर ले जा रही थी। वो क्या था मुझे पता नहीं, क्योंकि अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस मैंने दो परछाइयों को देखा। एक परछाई दूसरी परछाई को खींचते हुए बाहर ले गई और बस वो खौफनाक चीखें सुनाई दी। मैं बस घबराकर टॉर्च ढूंढने लगा। टॉर्च मिलते ही मैंने कमरे के अंदर चारों तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। मैं जब बाहर गया तो मैंने देखा कि वो औरत यूसुफ को घसीटते हुए बिल्डिंग के अंदर ले जा रही थी। तब मैं इतना तो समझ चुका था कि मैं अब यूसुफ को बचा नहीं सकता था, क्योंकि मैं इस समय बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकता था, नहीं तो मेरी जान को भी खतरा था। पर एक बात गलत साबित हो गई कि वो बिल्डिंग के बाहर नहीं आती, जबकि वो यूसुफ को बिल्डिंग के बाहर मेरे कमरे से घसीट कर लेकर गई। मैं डर से अपने कमरे के अंदर जाकर छिप गया। मुझे एक बात का यकीन था कि वो प्रेत मुझे कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उसकी मौजूदगी में मैंने उसकी जमीन पर कदम नहीं रखा था। पर फिर भी मेरी वो रात खौफ में बीती। अगले दिन सुबह होने के बाद भी मैं बाहर नहीं गया। तकरीबन 9 बजे दूसरा वॉचमैन आ गया था। तब मैंने उसको कल रात वाले हादसे के बारे में बताया। तब उसने मुझे बताया कि बिल्डिंग के बाहर किसी की लाश पड़ी है। मैं और वो दोनों उस लाश के पास पहुंचे। लाश की हालत बहुत बुरी थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसको बहुत तड़पाया हो। पूरे शरीर पर नाखूनों से नोचने के घाव थे, जिनसे खून निकला हुआ था। दोनों आंखें निकाल ली गई थी, जो कुछ दूरी पर पड़ी हुई थी। पैर मोड़कर तोड़ दिए गए थे। मुझसे देखा भी नहीं जा रहा था। तब वॉचमैन ने मालिक को फोन लगाया और इस सब के बारे में बताया। कुछ देर बाद पुलिस वहां आई और उस लाश का पंचनामा कर लाश को साथ ले गई। मालिक ने सब मामला अच्छे से संभाल लिया था। उस दिन दूसरे वॉचमैन ने उस बिल्डिंग की कहानी मुझे बताई। एक लंबी सांस लेते हुए उसने कहा, यहां ये प्रेत कई सालों से है, तभी तो रात में अंदर जाने को मना किया था। पहले यहां एक बस्ती हुआ करती थी, जहां इल्लीगल तरीके से कुछ लोग रहा करते थे। सरकार से ये जमीन खरीदने के बाद मालिक की कंपनी की तरफ से सबको नोटिस पहले ही दे दिया गया था। मालिक ने दया करके सबको उस जमीन के कुछ पैसे देने का वायदा भी किया था, जबकि वो जमीन उन लोगों की नहीं थी
तो सब राजी हो गए थे, पर एक औरत थी जो उस बिल्डिंग की जगह पर ही रहती थी। वो इस बात के लिए राजी नहीं हुई। आखिरकार मालिक को जबरदस्ती उससे जगह खाली करानी पड़ी और फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। पर वो औरत रोज वहां आकर हंगामा करती। ऐसे ही एक दिन वो औरत यहां आ पहुंची। उस दिन मालिक भी साइट पर थे। तब उस बिल्डिंग के 5वें माले का काम चल रहा था। मालिक उसी मंजिल पर ही थे और वो औरत वहां आ गई। उस औरत ने तब झगड़ते हुए मालिक को किसी चीज से मारने की कोशिश की। तब मालिक ने खुद को बचाने के लिए उस औरत को धक्का दे दिया और वो औरत मर गई। इसमें मालिक की गलती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने खुद को बचाने के चक्कर में गलती से उससे धक्का दे दिया था। लेकिन फिर उस औरत का प्रेत यहाँ के मजदूरों को दिखाई देने लगा और फिर एक के बाद एक यहाँ लोगों की मौत होने लगी। मालिक ने काम रुकवा दिया और फिर ये बात फैल गई। फिर कोई यहाँ आने को राजी ही नहीं हुआ। बिल्डर ने उस प्रेत को भगाने की काफी कोशिशें की, पर कुछ नहीं हुआ। पर एक बात धीरे धीरे समझ आ गई थी कि वो कभी भी दिन में किसी को कुछ नहीं करती। उस वॉचमैन की बात सुनकर मैं सहम गया था और फिर उसी समय मैं वहां से वापस अपने घर चला गया, कभी भी वापस ना आने के लिए।